तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। तो हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर का, इसके हमने लगभग सारे पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस उठा रहे हैं और हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो परेशान। अब देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी करता है। तो उसके अंदर कुछ ऐसा ट्विस्ट दे रखा है जो आपको क्या करता है, कंफ्यूज करता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों, आप जो बुक से करते हैं, चाहे वो टीएस ग्रेवाल बुक से आप कर रहे हो, चाहे डीके गोयल बुक से अगर आप जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो, बट आपको साथ साथ में मेरे दोस्तों एनसीईआरटी भी करनी है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी का यहाँ पर एक क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर ये आप क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे दोस्तों, तो आप मान के चलिए कि आपके 4 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। तो फिर मेरे दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फिर चलें। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पुनीत, पंकज और पम्मी आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। यहाँ पर इनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2019 की। 3 पार्टनर है, पुनीत, पंकज और पम्मी। देखो इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट को अपन देखते हैं थोड़ा सा बाद में। सबसे आगे देखते हैं कि ये हमसे करवाना क्या चाह रहा है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो पमी है उनकी डेथ हो गई है 30 सितंबर 2019 को। 30 सितंबर 2019 को पम्मी की यहाँ पर डेथ हो गई है। तो भैया क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि आगे बोल रहा है कि ये कुछ इन्होंने पॉइंट दे रखे हैं, ये इन्होंने डिसाइड करे हैं। आपसे क्या बनवाना चाह रहा है? शो पम्मीज कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल द सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू। यहाँ पर पम्मी का कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है उसके, जब तक उसका हम पूरा सेटलमेंट नहीं कर देते अमाउंट का तब तक का। तो देखो ये रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर का क्वेश्चन है और ये खतरनाक इसलिए है, मतलब ये परेशान करने वाला इसलिए है। हमने वीडियोस में देखे थे कि पार्टनर्स लोन अकाउंट जो हम बनाते हैं वो यहाँ पर बनेगा। एक तो पम्मी का कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक उसके एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनेगा यहाँ पर। तो आप बोलोगे यार लोन अकाउंट तो बनाना आ गया, लोन अकाउंट में क्या दिक्कत है मेरे दोस्तों? लोन अकाउंट आपको बनाना आ गया मेरे दोस्तों, लोन अकाउंट अभी भी वैसे ही बनेगा। बट एक बहुत बड़ी परेशानी है, वो ये है कि ये जो पमी है ये कब चली गई? ये चली गई 30 सितंबर को, यहाँ से चली गई। यानी ये साल के बीच में गई है मेरे दोस्तों। जब साल के बीच में जाते हैं ना तो कैलकुलेशन करने में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होता है, यहाँ पर कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है। तो चलो बजाय इस क्वेश्चन के बारे में ऐसे डिस्कशन करने के, अपन क्वेश्चन करना शुरू करते हैं जिससे हमें ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे पहले अपन फटाफट से इसका कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि पहले पॉइंट में इसने जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन वाला पॉइंट बताया है, दूसरे पॉइंट में गुडविल के बारे में बता रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट तब बनाना पड़ता है जब हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज़ की प्राइस में कोई चेंज होता है। तो यहाँ पर असेट्स और लाइबिलिटीज़ की प्राइस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो फटाफट से कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, और वो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम सिर्फ और सिर्फ किसका? पम्मी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बाकी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने की भी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो ये हमने फटाफट से यहाँ पर इसके कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा खींच दिया है, लिख देते हैं यहाँ पर। ये आ गया आपका पम्मीज कैपिटल अकाउंट। चलो भैया ये हो गई आपकी डेबिट साइड और ये हो गई आपकी क्रेडिट साइड। यहाँ पर देखो अब हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में ये बोल रहा है द डिजीज पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। ये कह रहा है कि जो डिजीज पार्टनर है, यानी जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, उसका जो एग्जीक्यूटर है वो हकदार है उस तारीख तक के प्रॉफिट पाने का जिस तारीख को पमी जो है वो डेथ हो गई है। तो यानी देखो पमी की डेथ हुई है 30 सितंबर। अब 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक पमी ने काम करा। अब इसके जो बीच का ये कितना टाइम हो गया? मेरे ख्याल से 6 मंथ्स हो गया ये ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने।
6 महीने तक इसने काम करा तो 6 महीने का जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में भी क्या होगा, इसका पार्टिसिपेशन होगा। तो जो एग्जीक्यूटर है वो ये 6 महीने का प्रॉफिट पाने का भी क्या है, अधिकारी है, यहाँ पर राइट रखता है। तो यहाँ पर इसकी एंट्री अपन P&L सस्पेंस करके करेंगे, वो हम करेंगे देखो बाद में। सबसे पहले अपन कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं, सबसे पहले अपन लिख देते हैं बाय बैलेंस BD। हम देखो हमारा सीक्वेंस नहीं तोड़ेंगे, हमने जो याद कर रखा है हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। सबसे पहले अपन बैलेंस लिखते हैं, तो यहाँ पर हम पम्मी का बैलेंस लिख देते हैं। पम्मी की कैपिटल दे रखी है 40,000 रुपये की। देखो यहाँ पर हम सिर्फ पम्मी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, बाकियों का अमाउंट लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद में हम क्या लिखते थे, इसके बाद में हम लिखते थे भैया रीवैल्यूएशन। अब देखो यहाँ पर रिवैल्यूएशन तो हमने बनाया ही नहीं, क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन नहीं आएगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, रिवैल्यूएशन के हम बाद में देखते थे कि जो हमारी बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में क्या कहीं कोई रिजर्व तो नहीं दे रखा लायबिलिटी साइड में, तो देखो जरा गौर से। हाँ, यहाँ पर रिजर्व दे रखा है हमें, तो रिजर्व यहाँ पर पार्टनर को मिल जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय रिजर्व्स। और जो पम्मी है सिर्फ पम्मी का हिस्सा हम यहाँ पर लिख देंगे। तो रिजर्व दे रखा है मेरे दोस्तों 50,000 रुपये का, तो पम्मी का कितना हिस्सा है यहाँ पर, इन दोनों का, इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है भैया 2:1 यहाँ ऊपर लिख देते हैं। और जो आखिरी पार्टनर है वो है पम्मी यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा हिस्सा भैया 1/5। तो यहाँ पर इसका हिस्सा निकल के आता है रिजर्व का 10,000 रुपये का। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम लायबिलिटी साइड में हम रिजर्व देखते हैं जो हमने लिख ही दिया है। उसके बाद में हम देखते हैं भैया असेट, और असेट में क्या देखते हैं कि कहीं कोई गुडविल तो नहीं है, कहीं कोई फिक्टिशियस असेट्स तो नहीं है, कहीं कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो नहीं है। तो ऐसा कुछ भी हमारे को यहाँ पर असेट साइड में देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे को बैलेंस शीट हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, इसके बाद में हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है कि हमारे को 2 ट्रीटमेंट करने होते हैं। तो जो सबसे पहला ट्रीटमेंट है मेरे दोस्तों वो तो आपका होगा किसका, गुडविल का, और जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो होगा मेरे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का। तो देखो अब हम यहाँ पर सबसे पहले गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो देखो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए इसने सेकंड पॉइंट बोल रखा है हमारे को। क्या बोल रहा है सेकंड पॉइंट में, ये बोल रहा है ही विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 4 years प्रॉफिट, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 year फाइनेंशियल ईयर आर एस गिवन। यहाँ पर हमारे को गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बोल रहा है कि गुडविल आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट बेस पर। तो आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो 4 सालों का। तो एवरेज प्रॉफिट आपको चारों सालों के दे रखे हैं यहाँ पर, पहले साल का 80,000, दूसरे साल का 50,000। आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर चुके हैं पहले। 40,000 यहाँ पर आ गया, उसके बाद में 30,000 यहाँ पर आ गया। ये चारों सालों के प्रॉफिट लिख दिए, डिवाइड बाय हो जाएगा मेरे दोस्तों 4। तो यहाँ पर आपका एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, देखो 80,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पर आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आता है 50,000। अभी भी ये एवरेज प्रॉफिट निकला है। अभी आपको गुडविल कैसे निकालनी है, कितने ईयर परचेज बेसिस पे बोल रहा है, 3 year परचेज बेसिस पे बोल रहा है ना, तो 50,000 इंटू 3 हम कर देंगे, तो 1.5 लाख रुपए यहाँ पर क्या निकल के आ जाती है मेरे दोस्तों, गुडविल यहाँ पर निकल के आ जाती है। अब ये है मेरे दोस्तों यहाँ पर टोटल गुडविल। हम सारी की सारी गुडविल नहीं देंगे, हम इसका पार्ट देंगे, यानी जो पम्मी है उस पम्मी का जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा सिर्फ हम क्या करेंगे उतनी ही गुडविल देंगे। कितना हिस्सा है इसका, है 1/5, तो कितना आ जाएगा 30,000। तो यहाँ पर हमें गुडविल के 30,000 रुपये किसको देने हैं, पम्मी को देने हैं। और ये 30,000 रुपये देगा कौन पम्मी को, ये 30,000 रुपये देंगे वो पार्टनर जो पार्टनर ने क्या हो रहा है करा होता है मेरे दोस्तों, गेन करा होता है। तो देखो यहाँ पर पम्मी रिटायर हो रही है, पम्मी की डेथ हो गई है, तो यहाँ पर कौन दोनों पार्टनर बच गए, एक तो बच गया कौन, पंकज, और एक यहाँ पर बच गया पुनीत। तो पहले पुनीत है तो हम पहले यहाँ पर पुनीत लिखेंगे, पंकज लिखेंगे बाद में, क्योंकि फिर अपने लफड़ा हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने में। पुनीत और पंकज। तो देखो हमें यहाँ पर किसी तरह का कोई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया नहीं है, तो हमारा जो इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1, अब उसमें ये पम्मी तो चली गई, अब बाकी क्या बच गया, पुनीत और पंकज। तो हम इनका जो पुराना जो रेशियो था वही यहाँ पर कंटिन्यू कर लेंगे। तो इनका पुराना रेशियो पम्मी हटा के बनता है 2:2, यानी ये हो जाएगा भैया 1:1, यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल। न्यू रेशियो भी इनका इक्वली है, और यहाँ पर जो इनका गेनिंग रेशियो है वो भी क्या है, 1:1 ही है। ठीक है, क्योंकि हमारे को यहाँ पर कोई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा, तो जो इनका पुराना वाला रेशियो था हम उसे ही तो क्या मान लेंगे इनका न्यू रेशियो,
और वही हम इसको क्या मान लेंगे, गेनिंग रेशो। तो यहाँ पर जो 30,000 रुपये वो कैसे मिलने हैं, 15,000 रुपये पुनीत देगा और 15,000 रुपये क्या देगा मेरे दोस्तों, पंकज देगा। अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हमें क्या बनानी पड़ती है, जनरल एंट्री बनानी पड़ती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की। तो हम वो यहाँ बना देते हैं। गेन तो कौन कौन कर रहा है, साफ बात है यहाँ पर गेन कर रहा है पुनीत, तो पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पमीज कैपिटल। अब देखो 15,000 रुपये पुनीत दे रहा है, 15,000 रुपये पंकज दे रहा है और 30,000 रुपये किसको मिल जाएंगे, पम्मी को मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, देखो इस एंट्री की करनी है मेरे दोस्तों लेजर पोस्टिंग। अब जब इसकी हम पोस्टिंग करेंगे तो उसकी पोस्टिंग कैसे होगी, देखो इसकी पोस्टिंग ऐसे होगी कि हम यहाँ पर जो अकाउंट है हमारा, वो अकाउंट सिर्फ किसका है, पम्मी का है। और अब तक आपने जितने भी अकाउंट बनाए हैं उसमें आपने कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया है, हमेशा तीनों का एक साथ में बनाया है, 3 कॉलम बनाया ना अमाउंट के, इसका मतलब आप तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एक साथ में बना रहे हो। तो हम यहाँ पर इसकी पोस्टिंग कैसे करते थे, हम यहाँ पर इसकी पोस्टिंग ऐसे करते थे कि ये दोनों तो क्या हो रहे हैं डेबिट और ये हो रहा है भैया क्रेडिट, तो इन दोनों को तो हम कहाँ लिख देंगे, पार्टनर्स इसके इधर डेबिट साइड में, तो बाय पुनीत कैपिटल और बाय पंकज कैपिटल, दोनों हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे भैया 15,000 और यहाँ लिख देंगे भैया 15,000। अब आपको अगर ध्यान हो तो अपन जो 3 कॉलम वाला जो हमारा कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसके अंदर हम यहाँ पर 2 पमी भी लिखते थे, पर यहाँ इसलिए नहीं लिखेंगे हम 2 पमी क्योंकि जब हम यहाँ 2 पमी लिखते थे तो उसकी अमाउंट हम पुनीत और पंकज के अमाउंट ही कॉलम में लिखते थे। अब यहाँ पर हम पुनीत और पंकज का कैपिटल अकाउंट तो बना नहीं रहे, हम यहाँ पर सिर्फ किसका कैपिटल अकाउंट बना रहे, पम्मी का कैपिटल अकाउंट बना रहे। तो इसलिए हमने उस जनरल एंट्री में से सिर्फ कौन सी चीज यहाँ पर उतारी है, जो कि अमाउंट वाले कॉलम में आती किसके, पम्मी के। तो इसलिए हमने उस जनरल एंट्री की हाफ पोस्टिंग करी है यहाँ पर सिर्फ पम्मी वाले अकाउंट के अंदर, बाय पुनीत कैपिटल और बाय पंकज कैपिटल 15,000 रुपये। अब देखो हमने हमारा जो डिसाइड करा था उसमें से पहला काम कर लिया, गुडविल का ट्रीटमेंट हमने कर दिया। अब हम ट्रीटमेंट किसका कर लेते हैं, P&L सस्पेंस का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, या फिर पहले इस पॉइंट को पूरा कंप्लीट पढ़ लें, आगे पॉइंट में कुछ और भी बोल रहा है पर अपन ये P&L सस्पेंस का ही कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पर, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो P&L सस्पेंस में क्या करना है अपन को, देखो कुछ नहीं करना, ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का ट्रीटमेंट है वो कैसे होगा, यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर जब भैया जी चले गए 30 सितंबर को, मतलब पम्मी चली गई, तो 6 महीने का जो है वो उनको प्रॉफिट में पार्ट देना पड़ेगा। अब कैसे देना है, ये ऐसे देना है कि फर्स्ट पॉइंट में ये बोल रहा है कि अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। ये कह रहा है कि पिछले साल जितना प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट के बेस पे आप क्या कर दो, इस साल का भी उसको प्रॉफिट दे दो। तो देखो प्रीवियस ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ था, तो देखो हमारे को ये जो 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं इसमें जो 18-19 का प्रॉफिट है ये है पिछले साल का प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम 30,000 रुपए का हमारे को प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हुआ था, अब ये है भैया पूरे 12 महीनों का प्रॉफिट यानी पूरे साल का प्रॉफिट, पर हमें उनको कितना देना है, हमें उनको सिर्फ 6 महीने का प्रॉफिट देना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर निकाल लेते हैं भैया सीधे पार्ट ऑफ पम्मी, कि भैया पम्मी को कितना प्रॉफिट मिलेगा इसमें से। अब देखो 30,000 रुपए है, ये पहली चीज तो पूरे साल का प्रॉफिट है, तो पहली चीज तो उसको कितने महीने का करो, पहले तो उसको करो 6 महीने का प्रॉफिट। अब 6 महीने का प्रॉफिट हो जाएगा, तो अब 6 महीने के प्रॉफिट भी तीनों का पार्ट है, तीनों साझेदारों का पार्ट है, पर अपन को सिर्फ किसको देना है, पम्मी को देना है। तो इसके बाद में सिर्फ पम्मी का हिस्सा करो और पम्मी का पार्ट है 1/5। तो देखो अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा मेरे दोस्तों 3,000 रुपए। तो यहां पर हम पम्मी को देने वाले हैं 3,000 रुपए एज ए P&L सस्पेंस। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस और ये आपका हो जाएगा मेरे दोस्तों 3,000 रुपये। अब देखो हमने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लिया, सेकंड पॉइंट भी हमने आधा कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड पॉइंट के बचे हुए हिस्से की तरफ चलते हैं, हम क्या बोल रहा है। तो द ड्राइंग्स ऑफ द डिजीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ अमाउंटेड टू ₹10,000। इसने ड्राइंग्स भी करी है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 ड्राइंग्स
और यहाँ पर 10,000 रुपये इसने विड्रॉ करे, वो भी यहाँ पर लिख देंगे। आगे क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 12% पर एनम। यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पम्मी को 12% पर एनम की रेट से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा आपका क्रेडिट साइड में। देखो जब भी कुछ पार्टनर को कुछ मिल रहा होता है ना, तो वो सारा हम उसके कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। और जब पार्टनर कुछ ले जा रहा होता है या जो हमें पार्टनर से लेना होता है, वो हम क्या लिखते हैं उसके टू साइड में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन अपन यहाँ पर कर लेते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि जो इंटरेस्ट है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट होता है। और हमारे को यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दे रखा था कैपिटल का, तो यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल है मेरे दोस्तों 40,000 रुपये की। तो हम क्या करेंगे, 40,000 रुपये पर इंटरेस्ट देंगे। कितना परसेंट लगाने को बोला उन्होंने, 12% लगाने को बोला। 12% बोला ना, हाँ 12% लगा देंगे। पर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना मेरे दोस्तों, बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, भूल जाते हैं, फटाफट से 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, काम खत्म हो गया। पर मेरे दोस्तों यहाँ पर डेट का विशेष ध्यान रखना। हम उसको इंटरेस्ट देंगे सिर्फ कौन सी डेट तक, 30 सितंबर तक, क्योंकि वो हमारे बिजनेस में कब तक रहा है, 30 सितंबर तक ही रहा है वो हमारे बिजनेस में। तो इंटरेस्ट भी उसको 30 सितंबर तक का ही मिलेगा, पूरे साल का नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 6/12 कर देंगे। तो देखते हैं, देखो कितना निकल रहा है 40,000 का। सबसे पहले तो 12%, ये हो गया भैया 12%। अरे 40,000 इंटू 12%, और उसके बाद में फिर इसका हम निकाल लेंगे भैया 6 महीने का। तो आ रहा है मेरे दोस्तों 2400 रुपये, 2,400 रुपीज़ का आपका निकल के आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं 2,400 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, आपने जैसे जैसे आप सारी चीज़ें वर्किंग नोट से निकालते हो ना, तो उसके आगे लिखते जाया करो कि ये आपका क्या है, वर्किंग नोट का पार्ट है। ये भी वर्किंग नोट से आया था और ये भी वर्किंग नोट से आया था, ताकि क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है कॉपी चेक करता है, उसे पता रहता है कि भैया ये सारी चीज़ें आपने वर्किंग नोट से निकाली है, तो उसको वर्किंग नोट भी देखना है वहाँ पर। और उससे क्या होता है कि टीचर पर भी इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि हाँ भाई आपने जो है वर्किंग नोट से बड़ा अच्छे तरीके से सॉल्व कर रखा है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखो और क्या बोल रहा है, ये आगे बोल रहा है कि सर्वाइविंग पार्टनर एग्रीड दैट ₹15,400 शुड बी पेड टू द एग्जीक्यूटर इमीडिएटली एंड द बैलेंस इन 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट एट 12% पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब यहाँ पर ये बोल रहा है भैया जितनी भी चीज़ें देने की थी हमने दे दी, अब हम क्या करेंगे, इसको पेमेंट करेंगे। और पेमेंट में भी हम क्या करेंगे, 15,400 रुपये तो हम इसकी इमीडिएट पेमेंट कर देंगे। उसके बाद में जो भी बैलेंस बचेगा वो हम ट्रांसफ़र करेंगे भैया इसके लोन अकाउंट में। एक तरीके से हम उसकी 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। तो देखो भैया कैसे होएगा ये, तो सबसे पहले तो अपन निकाल लेते हैं कि उसको हमारे को कितनी अमाउंट पे करनी है। तो यहाँ पर देखो मैं बैलेंस निकाल रहा हूँ, 40,000 है, यहाँ पर 10,000 है, 15,000 है, उसके बाद में दोबारा से 15,000 है, फिर 3,000 है, और फिर 2,400 रुपीज़ है। तो यहाँ पर जो क्रेडिट साइड है उसकी टोटल आ रही है मेरे दोस्तों 85,400 रुपीज़ की। हम वो 85,400 यहाँ पर भी लिख देते हैं, और इसमें से 10,000 माइनस कर देंगे तो मेरे दोस्तों आ जाएगा 75,400। तो यहाँ पर जो उसका बैलेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 75,400। इसका मतलब हमारे को क्या करनी है, हमारे को इसकी पेमेंट करनी है कुल मिला के 75,400 रुपीज़ की, और ये जाएगा एग्जीक्यूटर अकाउंट में टू पमीश एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर से आपकी अमाउंट निकली, हमारे को उसको कुल मिला के 75,400 रुपीज़ देने हैं। अब हम क्या करेंगे, एक पम्मी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे अलग से, और उसमें फिर हम पेमेंट करना शुरू करेंगे। किस किस तरीके से हम करते हैं इसकी पेमेंट, तो फटाफट से क्या करते हैं, फटाफट से अपन इसका एक परफॉर्मा ड्रॉ कर लेते हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर पमीज एग्जीक्यूटर अकाउंट बन के तैयार है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमने इसका बैलेंस निकाला था 75,400 रुपीज़ का, मतलब हमारे को इसको पम्मी को 75,400 रुपीज़ पे करनी है, और ये हमने निकाला उसके कैपिटल अकाउंट से। सबसे पहले तो हम ये ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और डेट देखो यहाँ पर डेट का कॉलम बनेगा, और हमको इस अकाउंट के अंदर सारा काम डेट वाइज करना है। तो यहाँ पर ये हुआ है भैया काम 2019, और ये है आपका 30 सितंबर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उतारेंगे यहाँ पर उसके कैपिटल अकाउंट से। तो कैपिटल अकाउंट इसका हो जाएगा बाय पमीज कैपिटल अकाउंट, और कितना था 75,400 था।
तो हम 75,400 यहाँ पर उतार देंगे। अब सबसे पहले तो हमने उतार दिया कि भैया हमें उसे कितनी अमाउंट पे करनी है। अब हम पे करना शुरू करेंगे। तो पे करने में इसने बोला है कि सर्वाइविंग पार्टनर एग्रीड दैट 15,400 शुड बी पेड टू द एग्जीक्यूटर इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब सेम डेट को, 2019 को, यहाँ पर 30 सितंबर को हमने इसको कितने दे दिए, 15,400 रुपये हाथों हाथ दे दिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक और कितना लिख देंगे, 15,400 रुपये। अब देखो 75,400 देने थे हमें। देखो हमें 30 सितंबर को 2019 को 75,400 देने थे। इसमें से हमने सेम डेट को यहाँ पर कितने दे दिए, हमने दे दिए उसको 15,400 रुपये। तो अब कितना बच गया मेरे दोस्तों, 60,000 रुपये आपके क्या हो गए, रिमेनिंग अभी बाकी रह गए। कौन सी डेट को बाकी रह गए, 30 सितंबर 2019 को बाकी रह गए। और ये हमें देने कैसे हैं, आगे ये बोल रहा है एंड द बैलेंस इन 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। अब ये जो 60,000 रुपये है ना, ये 60,000 रुपये हम क्या करेंगे, हर साल देंगे अलग अलग और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे। यानी 60,000 डिवाइड बाय अगर मैं 4 करूँगा तो आपकी हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की निकल रही है, 15,000 रुपये। यानी हम क्या करेंगे, हर साल 15,000 रुपये देंगे और इस तरीके से 4 सालों में हम उसको 60,000 रुपये दे देंगे। अब देखो कैसे होगा, ये ऐसे बोल रहा है कि 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। ईयरली इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया कि 30 सितंबर 2019 को हमने 60,000 रुपये का इसका बैलेंस निकाला। अब हम इसको फर्स्ट जो हमारी इंस्टॉलमेंट है उसकी पेमेंट कब करेंगे, 30 सितंबर 2020 को हम 15,000 रुपये दे देंगे। उसके बाद में दूसरी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कब करेंगे, 30 सितंबर 2021 को हम फिर से 15,000 रुपये दे देंगे। और सिर्फ 15,000 रुपये नहीं देंगे, साथ में इंटरेस्ट भी देंगे, प्लस इंटरेस्ट तो हर एक के अंदर आएगा ही आएगा। इसके बाद में फिर हम 30 सितंबर 2022 को फिर से इसको 15,000 रुपये दे देंगे प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद में फिर चौथी बार हम देंगे फिर से 30 सितंबर 2000 अब आ जाएगा भैया 23 को आप फिर से 15,000 रुपये देंगे प्लस इंटरेस्ट मिला के। इस तरीके से 15 मिला के टोटल आपके 60,000 रुपये यहाँ पर हो जाते हैं। अब आप बोलोगे सर क्या दिक्कत है, दे देंगे, हर साल दे देंगे। भैया दे तो दोगे आप 30 सितंबर को, बट आपका जो ईयर एंड होता है, जो आपका जो ईयर चलता है वो तो आपका कब चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च को चलता है। तो आपके जो अकाउंट क्लोज होंगे वो अकाउंट कब क्लोज होंगे, वो होंगे 31 मार्च को। बट 30 सितंबर पड़ रहा है आपके बीचों बीच, 30 सितंबर। तो ऐसा है कि यहाँ पर 30 सितंबर से 30 सितंबर में यहाँ पर देखो ये 30 सितंबर और 30 सितंबर, यहाँ से अगर मैं यहाँ से बात करूँ, देखो यहाँ से देख लो 2020 से 2021 के बीच में ऐसा हो रहा है, एक डेट आ रही है और वो आ रही है भैया 31 मार्च 2021। अब ऐसा हो रहा है कि ये 31 मार्च 2021 के पहले का जो इंटरेस्ट है, पूरे साल का इंटरेस्ट देंगे हम, यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 30 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2021 का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा पूरे एक साल का। अब ऐसा है कि बीच में डेट आ रही है आपकी 31 मार्च 2021। अब ऐसा है भैया जो इसके पहले का मतलब जो 6 महीने का इंटरेस्ट है इसके पहले का, वो तो आएगा कौन से साल में, ये आएगा आपका 2020-21 में। और जो इसके बाद के 6 महीने का इंटरेस्ट है वो आएगा आपका साल 2021-22 में। अब लफड़ा बस यही पड़ रहा है, आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना, वो इंटरेस्ट कैलकुलेट 2 टुकड़ों में करना है, 6 महीने के में करना है। 6 महीने का चल जाएगा पहले साल में और 6 महीने का आएगा भैया बाद के साल में। देखो जरा कैसे करेंगे, बस यही कॉम्प्लिकेसी है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब देखो 30 सितंबर है, अब हम इसकी फर्स्ट पेमेंट कब करेंगे, फर्स्ट पेमेंट करेंगे हम इसकी 30 सितंबर 2020 को। आज हम कौन सी डेट को खड़े, 2019 को। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे कौन सी डेट पहले आएगी, 30 सितंबर 2020 पहले आएगा या 31 मार्च 2020 पहले आएगा। सीधी सी बात है, 31 मार्च 2020 पहले आएगा, यानी हमारा ईयर एंड पहले आएगा। तो हम क्या करेंगे, उस डेट को यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और अकाउंट क्लोज कर देंगे, क्योंकि उसके पहले का जो इंटरेस्ट है वो पहले वाले साल में ही आना चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे भैया बाय इंटरेस्ट, और ये आ जाएगा कब आपका 31 मार्च को, जो कि 2019
20 में आएगा। और यहाँ पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 60,000 रुपये पर भैया, बैलेंस पर, यानी जितना लोन बाकी होता है हमारा उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो 12% की रेट से हमारे को क्या करना है, इस पर इंटरेस्ट लगाना है। और कितने महीने का लगाना है मेरे दोस्तों, 6 महीने का लगाना है यहाँ पर। तो 60,000 रुपये पे 12% आपका कितना महीने के लिए, 6 महीने के लिए हो जाता है। तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 3,600 रुपये। अब हम क्या करेंगे, हमारा ईयर एंड कर देंगे और लगा देंगे क्या, इसकी टोटल। तो ये देखो, ये लगा रहे हैं हम यहाँ पर टोटल। इससे खींच लेते हैं, सीधी खींचेगी लाइन। देखो हमने यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करा है, हम यहाँ पर अभी उसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ पर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट क्यों करा, क्योंकि ये जो 6 महीने का है ये इस साल के अकाउंट में लिखनी आएगा, और जो बाद में फिर हम 6 महीने का और जो कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे इसके बाद वाले साल के अंदर। तो ये आ जाएगा भैया आपका 75,400 प्लस 3,600, तो ये आ जाएगा भैया आपका 79,000। इधर भी लिख देंगे हम 79,000 और इसमें से माइनस कर देंगे 15,400 रुपये। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 63,600 रुपीज़ का। यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस BD। ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर 31 मार्च, ठीक है, 2020। ठीक है, अब हम ये बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट ईयर, यानी 2020 1 अप्रैल। क्या लिखेंगे भैया, बाय बैलेंस CD और 63,600 रुपीज़ की हम यहाँ पर बैलेंस लिख देंगे। अब आगे बढ़ो, अब देखो कौन सी डेट आएगी। अब आपकी डेट आ जाएगी आगे बढ़ने पर 30 सितंबर 2020, जब हम उसकी पहली किस्त की क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो पहली किस्त की पेमेंट करने से पहले यहाँ पर 31 मार्च से 1 अप्रैल से हम जो हमारी डेट है यहाँ पर 30 सितंबर, यहाँ तक का क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा भैया आपका 30 सितंबर, और हम यहाँ क्या लिख देंगे, बाय इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट करके 60,000 रुपये का लोन ही बचा हुआ है अभी तक का, 12% इंटू 6/12 आ जाएगा वही 3,600 रुपये। तो देखो टोटल पहले साल का इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होना चाहिए था। देखो मैं यहाँ पर आपको करके बता देता हूँ। पहले साल हमारा लोन कितना है, इसको हटा देते हैं अपन। ये देखो पहले साल हमारा लोन है भैया पूरे के पूरे 60,000 रुपये। तो देखो 60,000 रुपये का मैं कितना निकालूंगा, 12% निकालूंगा 60,000 रुपये का 12%, तो आपका निकल के आ रहा है मेरे दोस्तों 7,200 रुपये। पर ये 7,200 रुपये आपने क्या करे, 2 टुकड़ों में करे। 3,600 पहले साल में, पहले साल के में आ जाएंगे, और 3,600 दूसरे साल के फाइनेंशियल ईयर में। ऐसे करके आपके 7,200 हो गए। तो आप यहाँ पर 7,200 की पेमेंट करोगे, और दोनों जोड़ के कितना आ जाएगा, आप यहाँ पर टोटल पेमेंट करोगे 22,200 रुपये की। ठीक है, अब देखो कैसे लिखे, यहाँ पर हमने इंटरेस्ट लिख दिया है, और हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर पेमेंट करेंगे 30 सितंबर को 2020, यहाँ पे लिख देता हूँ, और आ जाएगा आपका 30 सितंबर। हम यहाँ क्या करेंगे, टू बैंक, और कितनी पेमेंट करेंगे, देखो हमने यहाँ पेमेंट निकाली ना, ये पेमेंट निकाली 22,200 रुपये की, ये हम यहाँ लिख देंगे भैया 22,200 रुपये। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब 30 सितंबर 2020 के बाद में अब जो नेक्स्ट डेट हमारे को पेमेंट करनी है वो कौन सी डेट को करनी है, 30 सितंबर 2021। अब 30 सितंबर 2021 पहुंचते पहुंचते बीच में एक डेट आ जाएगी, और वो कौन सी डेट आ जाएगी, वो डेट आ जाएगी भैया 31 मार्च, ईयर एंड। ईयर एंड पे हम क्या करेंगे, दोबारा से 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बचे हुए लोन पर। तो आ जाएगा भैया बाय इंटरेस्ट, और यहाँ पर आप लोन कैलकुलेट करोगे, कितना लोन बच गया आपका, देखो 60,000 का आपका लोन था, इस 60,000 के लोन में से आपने 15,000 दे दिया, तो 60,000 माइनस 15,000 आपका लोन बच रहा है मेरे दोस्तों 45,000 रुपये का। यहाँ पर आपका 45,000 का लोन बच रहा है। तो आपका जो 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा, 45,000 रुपीज़ पे होगा। अब 60,000 पे काउंट थोड़ा ना होगा, 60,000 में तो आपने 15,000 दे दिए। तो 45,000 पर 12% की रेट से 6 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं भैया। तो 45,000 12%,
6 महीने का हो जाता है भैया 2,700 रुपये का यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाता है। अब हमारे को तो यहाँ पर ईयर एंड करना है, ईयर एंड करेंगे तो यहाँ पर सारी की सारी लाइनें खींच देंगे भैया, क्या तो क्या दिक्कत है। ये देखो 63,600 प्लस 3,600 और प्लस 2,700, तो यहाँ की टोटल आ रही है 69,000, यानी क्या 69,900 माइनस 22,000, तो ये आ जाएगा आपका 47,700 रुपीज़ का बैलेंस अभी बच रहा है। आ जाएगा टू बैलेंस BD बैलेंसिंग फिगर, और ये डेट आ गई आपकी 31 मार्च 2021। ठीक है, अब हम ये बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे भैया नेक्स्ट ईयर मतलब 2021 1 अप्रैल, और हम यहाँ लिख देंगे भैया बाय बैलेंस CD, BD नहीं आएगा, बैलेंस CD, और आपका बैलेंस आ जाएगा 47,700 रुपीज़ का। अब ये साल स्टार्ट हो गया, अब हम इस साल में आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ती हमारी डेट क्या आ जाएगी, डेट आ जाएगी भैया 30 सितंबर। ये वही डेट आ जाएगी जब हमारे को दूसरी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करने से पहले बचे हुए 6 महीने का क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, और इंटरेस्ट वही 45,000 जो आपका बचा हुआ लोन है उसका 12% 6 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 2,700 रुपये यहाँ पर इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करना है, पेमेंट करनी है। चलो भैया पेमेंट कर देते हैं यहाँ पर 30 सितंबर को। 30 सितंबर 2021 हम पेमेंट करने जा रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भैया टू बैंक। अब देखो पेमेंट कितनी करेंगे, 15,000 रुपये तो हमारी किस्त के हैं वो, प्लस इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट, 2,700 रुपये का 6 महीने का इंटरेस्ट ये, और 2,700 रुपये का 6 महीने का इंटरेस्ट ये, दोनों मिला के तो 2,700 प्लस 2,700, तो आपका आ रहा है 5,400 रुपये। तो 5,400 रुपये की हम पेमेंट साथ में कर देंगे, तो 20,400 रुपये की हम पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, देखो पहली किस्त दी हमने 30 सितंबर 2020 को, दूसरी किस्त दे रहे हैं हम 30 सितंबर 2021 को, और यहाँ पर हमारी किस्त की पेमेंट कितनी हो गई, कितनी निकाली थी हमने, 5,400। यहाँ पर अपन लिख देते हैं भैया 5,400। टोटल हम पेमेंट कर रहे हैं भैया 20,400 रुपये की दूसरे साल। अब बारी आती है भैया तीसरे साल की, तो भैया बढ़ते हैं, देखो तीसरे साल की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे, जैसे ही बढ़ना शुरू करेंगे और बीच में फिर डेट आ जाएगी, ईयर एंड हो जाएगा आपका, और आपका ईयर एंड होगा 2022 31 मार्च। आप क्या लिखोगे यहाँ पर, बाय बैलेंस लिखने से पहले 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको बचे हुए लोन पर। तो भैया बचा हुआ लोन है कितना बच गया, अब आपको लोन 45,000 का लोन था, देखो 45,000 का लोन था, जो आपने उसमें से 15,000 रुपये फिर दे दिए, तो अब आपका कितना लोन बच गया इसमें से, अब आपका लोन बच गया मेरे दोस्तों यहाँ पर 30,000 रुपये का लोन अब आपका और बच गया। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 30,000 रुपये कैलकुलेट होगा। तो आओ भैया देखो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, कहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। 30,000 का 12% 6 महीने के लिए, अभी कर लेते हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर जो 6 महीने का इंटरेस्ट निकल के आ रहा है वो इसका निकल के आ रहा है 30,000 का 12%, और जो 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा वो निकलेगा मेरे दोस्तों 1,800 रुपये। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1,800 रुपये, और अब निकाल लेते हैं हम इसका बैलेंस की अब कितना इस साल का बैलेंस बच रहा है, 47,700। तो यहाँ पर ये आ रही है टोटल 52,200 रुपीज़ की टोटल आ रही है, वही हम यहाँ पर लिख देंगे 52,200 रुपीज़, उसमें से माइनस कर देंगे 20,400 रुपीज़। तो यहाँ पर ये आ जाएगा भैया 31,800 रुपये का आपका क्या बच रहा है यहाँ पर बैलेंस। यहाँ लिख देते हैं भैया टू बैलेंस BD, ये हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, और आपकी डेट आ जाएगी भैया यहाँ पर 31 मार्च 2022। इस साल का ख़त्म हिसाब किताब। अब आपको क्या करना है, बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के अंदर। पेज भर गया अपना, नेक्स्ट पेज पे परफॉर्मा बना लेते हैं। परफॉर्मा तैयार है अपना, अपन क्या करते हैं सीधे इसको क्या करते हैं यहाँ पर कॉपी करते हैं। अब यहाँ पर आ जाएगी आपकी डेट क्या,
2000, यहाँ का ख़त्म करा था 22 ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2022 1 अप्रैल, और हम यहाँ लिख देंगे भैया बाय बैलेंस CD, और ये जो हमारा बैलेंस था 31,800 रुपये का, ये हम यहाँ पर लिख देंगे भैया 31,800 रुपये। अब हम आगे बढ़ते हैं, और हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो अब डेट आ जाएगी भैया 30 सितंबर। ये वो डेट आ गई जिस दिन हमारे को पेमेंट करनी है तीसरी इंस्टॉलमेंट की। तो हम पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करने से पहले यहाँ पर 1 अप्रैल से 30 सितंबर का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा बचे हुए 6 महीने का। तो बाय इंटरेस्ट, और यहाँ पर अब हमारा लोन कितना बच गया है, देखो 45,000 रुपीज़ का हमारा लोन था, उसमें से 15,000 रुपये की पेमेंट हमने और कर दी थी, तो 30,000 रुपये का लोन हमारा बच रहा था। तो वही 30,000 रुपये पर अपन को कितना परसेंट करना है, 12%, और 12% हो जाएगा 6 महीनों के लिए, वही आ जाएगा आपका 1,800 रुपये। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 30 सितंबर को 2022 को हम यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं क्या, टू बैंक, इसको हटाओ, ये आ गया भैया यहाँ पर टू बैंक। अब देखो पेमेंट कैसे होएगी, एक तो 15,000 रुपये की हमारी जो किस्त है उसकी पेमेंट होएगी, प्लस ये 1,800 रुपये प्लस 1,800 रुपये, 6 महीने, 6 महीने का 1,800 प्लस 1,800, तो 1,800 प्लस 1,800 कितना होता है आपका 3,600। 3,600 हम इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो गई आपकी 15,000 प्लस 3,600 इंटरेस्ट, तो आप 18,600 रुपये क्या कर दोगे यहाँ पर पेमेंट कर दोगे। चलो भैया इधर भी देख लेते हैं, देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये हमारा 3,600 रुपये इंटरेस्ट जोड़ के 18,600 रुपये की हमने क्या कर दी, तीसरे साल कर दी पेमेंट। इस पे भी लगा दो लाइट। अब हमारा बस एक ही साल बच गया है जिसमें हमारे को बची हुई पेमेंट करनी है। बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ेंगे, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो अब आएगा भैया ईयर एंड। ईयर एंड आएगा कब का, 2023 का। 2023 आ जाएगा 31 मार्च, और आ जाएगा क्या आपका बाय इंटरेस्ट, बचे हुए का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाकी कितने बच गए, 15,000 ही बच गए। 15,000 रुपये पर 12% आपका 6 महीने के लिए, तो भैया 15,000 पे 12%, 1,800 रुपये इंटरेस्ट निकलता है, और 6 महीने का निकलता है 900 रुपये। तो ये 900 रुपये का इंटरेस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारे को तो बस अकाउंट इसके क्लोज करना है, कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ये देखो लाइन खींचनी है बस, ये हुआ यहाँ पे, ये हो गया ऐसे, ये हो गया यूँ, 900 प्लस 1,800 प्लस 31,800, 34,500, 34,500 टोटल आ रही है इधर की। 34,500 प्लस माइनस कर देंगे हम इसमें से 18,600, तो आपका निकल के आ जाता है भैया 15,900। ये हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, टू बैलेंस BD बैलेंसिंग फिगर, और ये आपका आ जाएगा भैया 31 मार्च को 2023। अब ये आखिरी बार हमारा जो है ट्रांसफ़र होएगा यहाँ से इस साल अगले साल, जो कि हो जाएगा हमारा 2023 1 अप्रैल, और हम यहाँ पर बैलेंस ट्रांसफ़र कर देंगे, और क्या लिख देंगे, टू बैलेंस BD, क्या आ जाएगा 15,900 रुपये हमने लिख दिया। अब आगे बढ़ेंगे तो हमारी लास्ट डेट पेमेंट करने वाली आ जाएगी 30 सितंबर वाली, और इस दिन हम क्या करेंगे, इसका जो 1 अप्रैल से 30 सितंबर का जो बचा हुआ 6 महीने का इंटरेस्ट है वो भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो 15,000 रुपये का वही आपका 12%, और वही 6 महीने के लिए यहाँ पर 900 रुपये का कैलकुलेट होगा। अब हम फाइनली इसी डेट को यानी 30 सितंबर को ही क्या कर देंगे, इसकी पेमेंट कर देंगे, तो आ जाएगा भैया टू बैंक, और 15,000 रुपये तो हमारी किस्त के, और 900 और 900 18,000 रुपये हमारे कहीं के हो जाएंगे। इसको हटा देते हैं गलती से, 1,800 रुपये। 15,000 प्लस 1,800 रुपये आपके इंटरेस्ट के हो जाएंगे, तो 15,000 प्लस 1,800 आपके हो जाएंगे भैया 16,800 रुपये। क्या कर देंगे हम यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट इसका, ये इंटरेस्ट इसका जोड़ देंगे यहाँ पर 1,800 रुपये, तो हम पेमेंट कर देंगे 16,800 रुपये की। इस तरीके से हमारे पूरे यहाँ पर 60,000 रुपये, ये पूरे 60,000 रुपये की पेमेंट हो गई विद इंटरेस्ट मिला के। हम इस तरीके से इसकी पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं हम यहाँ पर,
बस बैलेंस निकाल लेते हैं। ये देखो भैया बैलेंस निकालते हैं इसका, देखें ज़रा बैलेंस निकलता है कि नहीं निकलता। तो भैया ये लगाते हैं टोटल 15,900 प्लस 900, तो आपको हो गया भैया 16,800 इधर की और 16,800 इधर की, दोनों साइड की टोटल मैच कर गई, अकाउंट हो गए भैया आपके क्लोज, ख़त्म बात। यही तो करना होता है, आपने भैया उसकी पेमेंट करनी थी और पेमेंट कर दी तो आपका अकाउंट देखो अपने आप ही क्या हो गया, क्लोज हो गया, अपने आप ही बंद हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको बनाना था एग्जीक्यूटर अकाउंट, बिल्कुल लोन अकाउंट की जैसे ही है ये एग्जीक्यूटर अकाउंट भी। बस दिक्कत ये है, आपको ध्यान किस बात का रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान इस बात का रखना है कि अगर साल के बीच में कहीं पर, जैसे ये 30 सितंबर को पम्मी की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, तो अगर साल के बीच में कहीं पर अगर डेथ हो जाती है और हम पेमेंट कर रहे हैं कैसे, एनुअली, मतलब दोबारा से इसी साल की जो दूसरी डेट आएगी इस दिन पे क्या करेंगे हम पेमेंट करेंगे, तो दिक्कत हमें ये आएगी कि हमारा जो साल ख़त्म हो रहा होगा अगले किसी और डेट को, यानी 31 मार्च को, और हमारा हम पेमेंट कर रहे हैं किसी और डेट को, तो वहाँ पर हमें क्या करनी पड़ेगी, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा वो टुकड़ों में कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसमें कुछ महीने तो आ जाएंगे पहले साल में और कुछ महीने आ जाएंगे बाद के साल में। तो बस थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने देखो 2 अकाउंट बना लिए, एक अकाउंट तो बनाया क्या हमने यहाँ पर पम्मी का कैपिटल अकाउंट, ये तो बड़ा आसानी से बन गया, बड़ा ईजी से बन गया, फटाफट से हो गया यहाँ पर। इससे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर बैलेंस कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने ये बैलेंस यहाँ पर ट्रांसफ़र करा इधर, और यहाँ पर जैसे जैसे वो बोला उसने वैसे वैसे हम क्या करते गए, उसकी पेमेंट यहाँ पर करते गए, और ये इस तरीके से अकाउंट बन के तैयार हो गया। थोड़ा बड़ा अकाउंट बना है पर बन के तैयार हो गया है, हो गया है हमारा सारा का सारा काम। और ये देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको किस में देना है, वर्किंग नोट में देनी है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों हो गया है आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस पर ध्यान देना है, बिल्कुल अलग से ध्यान देना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। और एनसीईआरटी का तो भैया मैं बता रहा हूँ, मेरा जितने भी टाइम का एक्सपीरियंस है, पिछले कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि आप एनसीईआरटी को अगर फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी अगर आप क्वेश्चन करके जाएंगे, तो आप एग्ज़ाम में इसकी लैंग्वेज से बहुत अच्छी तरीके से फैमिलियर रहेंगे, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें तो किसकी तैयारी करनी है, बोर्ड की तैयारी करनी है। तो बोर्ड के एग्ज़ाम में मार्क्स चाहिए भैया, तो एनसीईआरटी ज़रूर करनी है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।